चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ला ठाकुर का। फिर अपना क्या? गांव, शहर, देश, क्या? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की यह कविता इसलिए सुनाई कि आज की जो कहानी होने वाली है इस कविता से काफी मेल खाती है। चमकीला फिल्म देखकर एक बात तो समझ आ गई कि जात पात के अहंकारी लोग छोटे लोगों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाए। नतीजा यह हुआ कि चमकीले को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय के लगभग सभी गायक चमकीला की तर्ज पर ही गीत गाते थे, मगर गीत न गाने का दबाव केवल और केवल चमकीला पर बनाया गया। ऐसा क्यों हुआ आइए जानते हैं। चमकीला का पूरा नाम अमर सिंह चमकीला था। इनका जन्म 21 जुलाई 1960 पंजाब के एक गांव में हुआ। यह पंजाबी संगीत के एक भारतीय गायक और संगीतकार थे। चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की उनके बैंड के 2 सदस्यों के साथ 8 मार्च 1988 को एक भीड़ में हत्या कर दी गई थी, जो अनसुलझी है। चमकीला जी उस समय के सबसे महंगे और लोकप्रिय गायक थे, जिसकी टेप ब्लैक में बिकती थी। लोगों की डिमांड पर वो गीत गाते थे। लोगों के बीच चमकीला के गीत की प्रशंसा और पसंद इतना बढ़ गया था कि उस समय के दूसरे अखाड़ों के गायकों के पास घर बैठने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा। बताया जाता है कि चमकीला ने साल के 365 दिन में 366 प्रोग्राम किए थे। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से चमकीला के गीत लोगों में बेशुमार सर चढ़कर गूंजता होगा। मीडिया और न्यूज़पेपरों या यूं कहें कि चमकीले के विरोधी जो थे, उनके द्वारा यह इल्जाम लगाया जाता था कि चमकीला अश्लील गाने गाता है। उनके गीतों में अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है, जबकि उस समय के ज्यादातर सिंगर्स उसी तरह के गीतों को गाया भी करते थे। 80 के दशक का पंजाब खालिस्तान मूवमेंट का पंजाब था। उस समय खालिस्तानियों द्वारा चमकीला को धमकी भी आई तो चमकीला जाकर उन लोगों से मिला भी, और चमकीला ने वह सभी गीत गाने बंद कर दिए, जिसके वजह से चमकीला बना था। अब एक कलाकार से उसके कला को छोड़कर और कुछ करने को कहा जाए तो शायद यह कभी मुमकिन नहीं होगा। इसलिए चमकीला ने भक्ति गीत गाना शुरू कर दिया, मगर जनता चमकीला जी को जिस अंदाज में पसंद करती थी, उन्हें वही गीत गाने के लिए डिमांड्स करती, जिन पर लोग एतराज करते थे। लेकिन अखाड़े में लोगों की डिमांड पर वो गीत गाने पड़े चमकीले को, जिस कारण विरोधी चीर गए। एक समय था जब चमकीला डरा हुआ था इन लोगों से, लेकिन डर इतना बढ़ गया कि फिर उसे मरने के डर को ही मार दिया और अपनी पत्नी को कहा गाना छोड़ दिया तो जीते जी मर जाएंगे। अगर किसी ने गोली भी मार दी तो मरकर भी जिंदा रहेंगे। लेकिन मेरे चाहने वाले, मेरे श्रोता मुझे जिस रूप में जिस अंदाज में पसंद करते हैं, मैं उसी तरह से नजर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे जान भी क्यों ना गंवाना पड़े। और अंत में हुआ भी वही, दोनों की हत्या कर दी गई और कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। किसने मारा? शायद विरोधी या खालिस्तानी आतंकी, कुछ पता नहीं चला। यह राज एक केवल राज बनकर रह गया। एक सवाल उठकर यह आता है कि आखिर चमकीला ऐसा क्या गाया करता था जिसके वजह से विरोधियों में यहाँ तक कि खालिस्तानी आतंकी भी चमकीले के जान के दुश्मन बन गए, और वही आम जनता को चमकीले के गीत काफी पसंद आते थे। चमकीला वही गीत गाते थे जो लोग सुनना और पसंद करते थे। क्या आजकल जो गाने चल रहे हैं उनमें अश्लीलता नहीं है? भर भर कर है, मगर इनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो विरोध करने वाले हैं उन्हीं के द्वारा ही तो यह सब समाज में धूम मचा रहा है। तो भला एतराज कौन जताएगा? अश्लीलता तो सबके अंदर होती है। सब मर्द औरतों के बारे में लगभग एक जैसा सोचते हैं। जो समाज में चल रहा था, लोग किस प्रकार के नजर से एक औरत या एक लड़की देखते या समझते थे, बस फर्क इतना है कि चमकीला कह देते थे अपने गीतों के जरिए, और बाकी के सिंगर्स भी वैसे ही गीत गाते थे जैसा कि चमकीला गाते थे। मगर चमकीला का अंदाज और लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी, लोगों के दुकान ही बंद हो गए। अब इसमें चमकीला की क्या गलती थी? क्या चमकीला की यह गलती थी कि वह छोटी जाति का था, या उसका कोई इस इंडस्ट्रीज में बैकग्राउंड नहीं था? ऐसा नहीं है कि जात पात के भेदभाव पहले ही थे, या किसी ऐसे कलाकार से नफरत नहीं करते जो अपने बलबूते पर कामयाबी को हासिल कर दुनिया में लोगों के बीच में एक अपना स्थान ऊंचा बना लेता है। शायद चमकीला आज के दौर में होते तो शायद आज जिंदा होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमाना भले बदल गया है,
दुनिया बहुत आगे निकल गई, फिर भी यह भेदभाव आज भी उसी जगह कायम है और शायद रहेगा भी। यदि ऐसा नहीं होता तो सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धू मूसेवाला, उनकी क्या गलती थी जिसके वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? यह लोग तो कलाकार थे, लोगों के बीच में रहते थे, लोग इन्हें पसंद करते थे। इनकी यही पॉपुलैरिटी कुछ लोगों को, समाज के कुछ बड़े लोगों को खलने लगती है। अंत इन्हें रास्ते से हटा दिया जाता है। न जाने कितने ऐसे लोग थे और है, या भविष्य में कितने लोग ऐसे होंगे जो इस भेदभाव के शिकार बनेंगे। लेकिन चमकीले की आवाज कभी मरी नहीं। आज भी कितने गायक उनके गीत गाकर स्टार बने हुए हैं। चमकीला आज भी जिंदा है और दहाड़ रहा है।